बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो कार्तिक मास का महीना बड़ा ही श्रेष्ठ चल रहा है। इस महीने में जो एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी 11 नवंबर 2020 दिन बुधवार को एकादशी है। तो आप इस एकादशी के व्रत को सपरिवार जरूर करें, क्योंकि एकादशी बहुत ही पुण्यकारक, पवित्र करने वाली और सभी प्रकार के पापों को हरने वाली है। तो एकादशी के नियम, कैसे व्रत किया जाता है, आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा नियम आपको बता देते हैं कि जब एकादशी जैसे बुधवार को है तो मंगलवार के दिन ही आप चावल ना खाएं, गोभी ना खाएं, तामसिक भोजन से परहेज करें। सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जैसे आप उठते हैं, अमृत बेला में स्नान करें, शरीर की शुद्धि। और स्नान में ज़रूर आप काले तिल और गंगा जल जो डालते हैं, आप उसे डालकर स्नान करें और गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान करें। उसके बाद में संकल्प लें, संकल्प मन के अंदर प्रार्थना करें कि हे नारायण, व्रत करते समय आज मैं आपकी कृपा से व्रत कर रहा हूँ, और व्रत करते समय अगर कोई भी किसी प्रकार की भूल हो जाए तो उसे क्षमा करना। नारायण, ये हमारा व्रत संपूर्ण हो और हमारे ऊपर आप कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से भगवान नारायण के आगे संकल्प ले लीजिए। और अब आप चलते हैं व्रत कथा की तरफ। तो रमा एकादशी है, तो इसका कथा सुनिए। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजा शरदूल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी आती है, उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। ये एकादशी सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचकुंद नामक एक राजा था। वो राजा बड़ा ही धर्मात्मा, बड़ा ही दानी और सत्य पर चलने वाला और अपने प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। इससे उसकी मित्रता इंद्र से थी, यम, वरुण, कुबेर, विभीषण से भी उसकी मित्रता थी। हे राजन, वो राजा विष्णु भगवान का परम भक्त था और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया था। उसके घर में एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उसने विवाह किया अपने बेटी का। हे राजन, वो शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत भी आ गया। तो व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा, उसकी जो स्त्री थी, राजा की बेटी, वो सोचने लगी कि हे ईश्वर, अब क्या होगा, क्योंकि हमारा पति तो बिना भोजन के रह नहीं सकता है, वो भूख तो बर्दाश्त कर नहीं सकता है। मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है, क्योंकि राजा वो इतने धर्मात्मा थे कि अपने सारे नगर में मुनियादी करा देते थे, ढिंडोरा पिटवाते थे कि कोई भी एकादशी के दिन चूल्हा न जलाए, अन्न न खाए, सभी व्रत करें। कहते हैं जब उसने ऐसा आवाज़ सुना तो अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, अब बताओ हमारा क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना भोजन के तो मैं रह नहीं सकता हूँ, और अगर मैंने भोजन नहीं किया तो हमारे प्राण भी नहीं बचेंगे। तो राजा की बेटी चंद्रभागा बोली अपने पति से कि महाराज, मेरे पिता के घर में तो जानवर को भी अनाज नहीं दिया जाता है एकादशी के दिन, पशु भी अन्न नहीं खाते हैं। तो उसका पति बोला, फिर तो हमारे प्राण जरूर निकल जाएंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर शोभन बोला अपने स्त्री से, बोला कि कोई बात नहीं, मैं व्रत करूँगा और जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा, जो भाग्य में लिखा होगा वैसा ही होना है। इस प्रकार भाग्य पर विचार करके उसने इस रमा एकादशी के व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वो बहुत दुखी हुआ। वो व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गए।
वो रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष देने वाली। कहते हैं एकादशी का व्रत करके मनुष्य को रात्रि में जागरण करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। कहते हैं जो वैष्णव लोग हैं वो रात्रि तो उनके लिए बहुत श्रेष्ठ थी, लेकिन हे राजन, जो राजा का जवाई था उसके लिए वो रात्रि बहुत ही दुखदायक, दुख देने वाली रात्रि आई। और सुबह होते होते शोभन के प्राण निकल गए। राजा के योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से अपने जवाई का दाह संस्कार किया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। नहीं तो पहले सती प्रथा चलता था, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी स्त्री अपने पति का सिर गोदी में रख करके और चिता में बैठ जाया करती थी, तो उसमें सती प्रथा चलता था। लेकिन राजा ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी तुम भगवान का भजन करो और अपने शरीर को नहीं जलाना है। तो राजा ने अपने जवाई का दाह संस्कार करा दिया और राजा की बेटी अपने घर में रहने लगी, राजा के घर में ही रहने लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर शोभन को बहुत ही रमणीय देवपुर मिला, क्योंकि राजा के दामाद जो था, शोभन नाम था उसका, उसने भगवान का व्रत किया था। इस कारण से भगवान प्रसन्न होकर के और मंदराचल के शिखर पर एक देवपुर बसा दिया, एक नगर का राजा बना दिया। वो बहुत उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। कहते हैं वो नगर सोने के खंभों से सुशोभित, अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वो निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया, श्वेत छत्र और चमर प्राप्त हो गए, किरीट कुंडल हार बाजूबंद इनसे सुशोभित वो हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवन करने लगी। वहां शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। तो मुचकुंदपुर में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम था सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा, वो उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की क्षेम कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों का कुशल पूछा। तो सोम शर्मा ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में सब कुशल मंगल है, चंद्रभागा सा कुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है। हे राजन, आप अपना कुशल वृतांत कहिए। हे राजन, ये विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो बताइए। तो शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने कार्तिक मास में रमा नाम की एकादशी का व्रत किया था, लेकिन उस व्रत को मैंने श्रद्धा भाव से नहीं किया और सुबह होते होते हमारे प्राण निकल गए। तो नारायण की कृपा से ये हमें सुंदर नगर मिला है, लेकिन ये नगर स्थिर नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, जिस तरह ये नगर अटल हो जाए ऐसा यत्न करिए। तो ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, ये स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वो मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय उपाय करूँगा। तो शोभन बोला, हे ब्राह्मण देव, मैंने ये व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था, मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। तो चंद्रभागा से ये वृतांत कहिए, तब ये नगर स्थिर हो जाएगा। ये बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वहाँ से आ गया। जब चंद्रभागा से जाकर के सारी बात उसने बताई कि मैंने आपके पति को एक नगर का राज के गद्दी पर बैठा हुआ मैंने देखा है। तो ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई और ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, जो तुम मुझसे कह रहे हो ये आपने स्वप्न में देखा है कि आप प्रत्यक्ष देख कर आए हो। तो सोम शर्मा ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने अपने आँखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पुरी को मैंने देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसके अटल होने का उपाय तुम करो। जो चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ पर लेकर चलिए। हे ब्राह्मण देव,
अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलन हो जाए ऐसा आप उपाय कीजिए, क्योंकि बिछुड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता है। ये सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चल दिए। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वो ब्राह्मण देवता वामदेव ऋषि के आश्रम में गए तो वामदेव ने उनसे कहा। सारा वृतांत जब ब्राह्मण देवता ने वामदेव को सुनाया तो उन्होंने वामदेव ऋषि ने चंद्रभागा के ऊपर वेद के मंत्रों से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया और वो चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली कि हे नाथ, जो कुछ पुण्य मेरे पास हैं उसको सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी तब से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ करना शुरू कर दिया था। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर ये अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नृप सरदूल, इस प्रकार वो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वो दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई, सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो मंदराचल शिखर पर आनंद करने लगी। ये एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी के व्रत को करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्म हत्यादिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है वैसे ही कृष्ण पक्ष की है, इसमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों को करता है और एकादशी के महात्म्य को सुनता है वो सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। तो इस प्रकार से एकादशी के व्रत की कथा रही। जो प्राणी इस कथा को भी सुनता है उसके भी सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और वो धर्मात्मा विष्णु लोक में आनंद करता है। तो इस दिन जो एकादशी का व्रत करते हैं, रमा एकादशी का, तो आप केले का सागार जरूर लें, चाहे थोड़ा सा केला खाएं, केला जरूर खाएं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।